बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको गुमनाम हीरोज को मिलने वाले खुफिया सिग्नल के बारे में बताएंगे और इन्हें सिग्नल कैसे मिलता है और गुमनाम हीरोज का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किस तरह होता है और वो कैसे मुल्क दुश्मनों को दबोच लेते हैं। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 12 अगस्त 2012 रात 3 बजे जब मैं और मेरे 3 दोस्त शाहीन शिकारी डॉट में अपने अपने कामों में मसरूफ थे, एक टॉप सीक्रेट सिग्नल आया जिसमें एक लंबे कद वाले शख्स की तस्वीर समेत मुकम्मल बायोडाटा और चाल ढाल के बारे में लिखा था कि ये शख्स अब फ्रांस से आ रहा है जो काबुल में बुगराम एयरपोर्ट पर उतर रहा है। इसके बाद ये बरास्ता तूरखम पेशावर में दाखिल होगा, पेशावर से बन्नू जाएगा और बन्नू से वापस तूरखम क्रॉस करके अफगानिस्तान में दाखिल होगा। मैसेज कौन भेज रहा था, कहां से भेज रहा था, हमें नहीं पता था। सिर्फ इतना यकीन था कि ये मारखोर ही है, क्योंकि जिस मीडियम पर वो मैसेज कर रहा था वहाँ आम शख्स तो क्या, किसी खास शख्स की भी रसाई मुमकिन नहीं। खैर, हमने वो सिग्नल तमाम फॉर्मेशंस को अरसाल किया। 1 घंटे बाद फिर सिग्नल आया कि अब बंदा एयरपोर्ट पर उतरा है। इसको रिसीव किया गया और थोड़ी देर तक यहाँ से निकल रहा है। हमने दोबारा उस सिग्नल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इन तमाम फॉर्मेशंस को अरसाल किया। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया कि इसके पास काला बैग है, शलवार कमीज पहनी हुई है और ब्राउन मफलर लिया है और गाड़ी की तीसरी सीट पे दूसरे नंबर पर बैठा है। हमने फिर मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। फिर कुछ देर बाद पैगाम आया कि बंदा जलालाबाद में उतरा है और रेस्टोरेंट से चाय ली है। इसके बाद वॉशरूम गया, वहाँ कपड़े तब्दील किए, कोट बदला, मफलर फेंक दिया, चादर ली और अब इसकी आंखें ग्रीन हैं और इसने अपनी दाढ़ी भी कम कर दी है। अब टैक्सी की पिछली सीट पर मौजूद है, बंदे का ख्याल रखिए। हमने फिर मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया। दिन के 11 बजे फिर पैगाम आया कि अब बंदा बासूल और मार्को के दरमियान टैक्सी से उतरा है और एक शख्स के घर जा रहा है। गर्ज ये कि इस शख्स की हमें हर कदम की खबर थी, कब वो किस नंबर वाली और किस रंग की गाड़ी में बैठता है, कपड़े कौन से हैं, किस सीट पर बैठता है और साथ साथ इसकी एक तस्वीर भी हमें मिलती रही। खैर, फिर एक पैगाम मिला कि बंदा तूरखम बॉर्डर पर मौजूद है और बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। इसके पास कुछ अंगूर के थैले भी हैं। सफेद शलवार कमीज पहनी है और सफेद चादर और लाल बुनियान पहनी है, जबकि बंदा क्लीन शेव और पेशावरी चप्पल पहन चुका है। हमने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। ठीक 1.5 घंटे बाद फिर मैसेज आया कि बंदा वो फलां नंबर वाली सफेद रंग की टूडी कार में दूसरी सीट के दरमियान में बैठा हुआ है। इसके पास कुछ अंगूर हैं जो कि ट्रंक में पड़े हैं, लिहाजा वो अंगूर को उठाएगा नहीं, बस सीधा निकल जाएगा। इसको कुछ लोग अगले स्टॉप पर रिसीव कर रहे हैं और इनकी मुलाकात होने वाली है। हमने मैसेज फॉरवर्ड किया तो जवाब आया कि आप लोग नजर रखिए और मुलाकात जरूर होनी चाहिए। आधे घंटे बाद मैसेज आया कि बंदा पेशावर का फाटक क्रॉस कर रहा है, इसके साथ 3 बंदे और भी हैं। फिर मैसेज आया कि इन तीनों को पुलिस ने रोक लिया और गाड़ी में बैठा कर ले गए हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया कि बंदे को पुलिस ने पेशावर कैंट में सर्वे बटालियन को दे दिया या नहीं, आप तस्दीक करके बता दें। हमने फॉर्मेशन से मालूमात ली तो पता चला कि इनको हेलीकॉप्टर में डालकर किसी नामालूम मुकाम पर लेकर जा चुके हैं और फिर इससे आखिरी गुफ्तगू हुई कि खाना मिला, जी मिला, रॉजर आउट। मुझे आज तक नहीं पता ये शख्स कौन था, कैसे इसकी हर पल की खबर दिया करता था और फ्रांस से लेकर पेशावर तक ये फॉलो कैसे कर रहा था। कुछ लोग वाकई जिन्नात होते हैं, कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, किसी को नहीं पता, मगर वो होते हैं और हर जगह होते हैं क्योंकि वो ISI होते हैं। हमें फख्र है हमारे तमाम गुमनाम हीरोज पर, वो जहाँ कहीं भी हों। अल्लाह पाक इनको हमेशा अपने रहमो करम में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।